आप तमाम बच्चों की रिक्वेस्ट पे जो है मैं आपको कराची यूनिवर्सिटी की लास्ट 3 ईयर की क्लोजिंग परसेंटेज बताऊंगा और उसके अलावा जो है मैं आपको इस ईयर की जो है एक्सपेक्टेड क्लोजिंग परसेंटेज जो है बताने वाला हूं। और आपने इस बात का ख्याल करना है कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेड क्लोजिंग परसेंटेज बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग परसेंटेज को डिस्कस करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन जो है किस क्राइटेरिया के ऊपर होगा। ठीक है, अगर आपके टेस्ट के अंदर 50 स्कोर हैं, इसका मतलब है आपने टेस्ट पास कर लिया है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर 50 से भी कम नंबर हो तो वो भी चल जाते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने यहाँ पे 50 नंबर्स जो है लिखे हैं। उसके बाद आपका जो क्राइटेरिया, जो आपका एडमिशन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरमीडिएट के रिजल्ट के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? आपके इंटरमीडिएट के रिजल्ट के ऊपर। देखो बच्चों, इंटरमीडिएट से मुराद यह है कि इसके अंदर आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का रिजल्ट मिला के जो काउंट होके आपकी परसेंटेज बनती है, उस बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन मिलता है। इस बात को अपने जहन में रख लो। दूसरा ये कि बच्चों के जहन में आता है इंटरव्यू के हवाले से कि भाई इंटरव्यू भी होता है हमारा, तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है, अगर आपने अप्लाई किया है BS BE प्रोग्राम के लिए कराची यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपका इंटरव्यू नहीं होता। विजुअल स्टडीज के बच्चों का होता है, आप लोगों का इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं कि हम लास्ट 3 ईयर की क्लोजिंग परसेंटेज क्या थी। यहाँ पे जो है मैंने तमाम डिपार्टमेंट्स के जो है यहाँ पे नाम मेंशन किए हैं। मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। आप तमाम बच्चों ने तवज्जो के साथ जो है समझना है कि मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहां पे आप लोग देख रहे हो कि अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी 2 दफा लिखा हुआ है। अब आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि 2 दफा यहां पे क्यों लिखा गया है। ठीक है, अब यहां पे मैंने 2023, 2022, 2021 मैंने आपको बताया था स्टार्ट के अंदर कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर लास्ट 3 ईयर की क्लोजिंग परसेंटेज बताने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब 2023 के अंदर जो है क्या हुआ कि 50 टेस्ट स्कोर भी था इसका 40 टेस्ट स्कोर भी था। अब वो बच्चे जिनके 50 में से कम नंबर हैं उनने यहां पे बात को समझना है। ठीक है, यहां पे मैं क्या बात करने जा रहा हूं कि यहां पे 50 भी है, 40 भी लिखा हुआ है। ऐसा क्या? अब यहां पे 2022 के अंदर 50 भी है, 45 भी है। 2021 के अंदर यहां पे 50 भी है, यहां पे 40 भी है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी क्लोजिंग परसेंटेज जो है 50 से कम जा सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां पे आप क्लोजिंग परसेंटेज देखो बच्चों, जब आप फॉर्म फिल करते हो आप जो है वहां पे 5 डिपार्टमेंट जो है वहां के उनके नाम लिखते हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी क्या करती है? यूनिवर्सिटी सबसे पहले ये देखती है कि किस बच्चे ने 50 स्कोर किए हैं और किस किस बच्चे ने इस वाली फील्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो उसका जो है इस फील्ड के अंदर एडमिशन कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर नंबर ऑफ सीट्स बच जाती हैं तो फिर वो क्या करती है? यूनिवर्सिटी टेस्ट स्कोर को डाउन करती है। टेस्ट स्कोर को डाउन करने के बाद जो है जो रिमेनिंग जो सीट्स होती हैं उनके अंदर बाकी बच्चों का एडमिशन कर देती है। ठीक है, तभी यहां पे जो है इस फील्ड को 2 दफा लिखा गया है। ठीक है, तो यहां पे 2021 की, 2022 की, 2023 की तीनों की क्लोजिंग परसेंटेज यहां पे मेंशन कर दी गई है। अब सवाल यहां पे ये आता है कि भाई 2024 के अंदर क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग परसेंटेज हो सकती है? पहली बात बच्चों अपने जहन में बिठा लो, मैं अपने वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में ये बात कर रहा हूं कि जो एक्सपेक्टेड परसेंटेज आपको बताई जा रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पे बताई जा रही है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट जो है ना यही वहां पे इंप्लीमेंट हो, क्योंकि ये वेरी कर सकती है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बेस के ऊपर जो है ना ये बताने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब इस डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड परसेंटेज जो है कितनी होनी चाहिए आपके एडमिशन के लिए। मैं आपको एक रेंज बताऊंगा। ठीक है, वो रेंज क्या है? अगर आपकी 60 परसेंटेज है, ठीक है, 60 परसेंटेज है तो आपका अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर एडमिशन हो सकता है। देखो, मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड परसेंटेज बताई है और हो सकता है कि आपकी 60 से कम परसेंटेज हो तब भी आपका इस फील्ड के अंदर एडमिशन हो जाए। ठीक हो गया। अब ये डिप्लोमा के बच्चों के लिए, इसको मैं डिस्कस नहीं करता। अब यहां पे भी अप्लाइड फिजिक्स का 2 दफा नाम लिखा हुआ है तो आपको यहां पे समझ में आया। देखो 50 और 40, 50। अब यहां पे देखो मैंने डैश डाली है। डैश से मुराद ये है कि 2022 के अंदर इसका टेस्ट का जो पासिंग मार्क्स थे वो 50 ही रहे थे, 50 से नीचे गए ही नहीं थे। ठीक है, लेकिन 2023 के अंदर जो है इसके 40 भी हुए थे, 2021 के इसके 45 भी हुए थे। ठीक हो गया। अब बात करते हैं क्लोजिंग परसेंटेज की इसकी।
तो क्लोजिंग परसेंटेज जो है ना इसकी 55 से लेके 60 के दरमियान अगर आपकी परसेंटेज है तो आपका इस फील्ड के अंदर भी एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप यहां पे देख सकते हैं कि 50 पासिंग मार्क्स हैं, यहां भी 50 हैं और यहां भी 50 हैं। ठीक है, अब बात यह है कि इसकी क्लोजिंग परसेंटेज क्या होगी। अगर आपकी 77 से लेके आपकी 80 तक है तो आपके चांसेस हैं कि आपका इस फील्ड के अंदर एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अगर इससे ऊपर है, 80 से ऊपर है, फिर तो आपका कंफर्म है। लेकिन अगर आप 77 से 80 के दरमियान में लाई कर रहे हैं तो फिर आपके चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो सकता है। आगे हमारे पास है केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको अगर एक्सपेक्टेड बताऊं तो आपकी कम से कम जो है ना 76 से लेके 78 के दरमियान परसेंटेज होनी चाहिए इस फील्ड के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पे ये आपके पास ये जो फील्ड है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर जो है ना इसका क्या हुआ था, इसके पासिंग मार्क्स थे ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपकी इसकी कम परसेंटेज भी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके अंदर बहुत ही कम बच्चे एडमिशन लेते हैं तो इसको डिस्कस नहीं करते। फिलहाल बात कर लेते हैं कॉमर्स की। अब कॉमर्स के अंदर जो है ना आर्ट्स और साइंस के लिए अलग है और विद कॉमर्स के लिए जो है ना अलग क्राइटेरिया। ठीक है, अगर यहाँ की मैं परसेंटेज क्लोजिंग की बात करूं आर्ट्स और साइंस के बच्चों के लिए तो उनकी अगर 50 से लेके 55 के दरमियान है तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उनका हो सकता है, उनके चांसेस मौजूद हैं। लेकिन अगर कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स के अंदर थोड़ा सा कंपटीशन टफ होता है तो यहाँ पे एटलीस्ट आपके 65 से लेके 69 के दरमियान में जो है परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे दो बहुत ही मेन डिपार्टमेंट जिनके अंदर कंपटीशन बहुत ही टफ रहता है हमेशा से। तो बच्चों पहली बात तो क्लियर कर लो कि इनके अंदर पासिंग मार्क्स कभी भी कम नहीं होते, 50 के 50 ही रहते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि क्लोजिंग परसेंटेज क्या रहेगी कंप्यूटर साइंस की और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ठीक है, मेरे नसीब यह है कि अगर आपकी परसेंटेज 82 से लेके 85 तक है तो आपके चांसेस मौजूद हैं। और अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपकी 84 से लेके 86 तक है तो आपके चांसेस जो है मॉर्निंग के अंदर मौजूद है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको सिर्फ एक एक्सपेक्टेड आपको एक आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, ये बात आपको 10 दिसंबर को क्लियर हो जाएगी कि आपका किस डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना एडमिशन हुआ है। ठीक है, आगे आप यहां पे देखें क्रिमिनोलॉजी का डिपार्टमेंट है यहां पे। ठीक है, तो इसके अंदर भी लास्ट ईयर जो है ना नंबर कम हुए थे, 40 पे भी आए थे। ठीक है, और यहां पे भी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग परसेंटेज अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो आपने एक चीज गौर की होगी, यहां पे अगर 50 नंबर पे देखें तो यहां पे आपके पास लास्ट ईयर 45 परसेंटेज थी, जबकि 40 पे देखें तो 40 पे आपके पास 76 परसेंटेज थी। ठीक है, तो मैं आपको जो परसेंटेज बताने जहां पे जा रहा हूं ना तो वो एक 50 परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, वो 40 का एक अलग क्राइटेरिया हो सकता है वहां पे। अब यहां पे अगर इस डिपार्टमेंट की बात करें तो आपकी परसेंटेज जो है ना 50 से लेके 55 के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, आगे डीपीटी का डिपार्टमेंट बहुत ही जो है ना इस पे भी टफ कंपटीशन होता है और इसके भी पासिंग मार्क्स में 50 के 50 ही रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपकी परसेंटेज है वो होनी चाहिए 78 से लेके 80 के दरमियान, तो आपका एडमिशन इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पे हमारे पास एजुकेशन का डिपार्टमेंट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा के लिए है, ये मेरिट के लिए और ये एजुकेशन के लिए, जिनने जो है एजुकेशन के अंदर ही पढ़ा हुआ है पहले भी और वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो है ना आपके अलग अलग है, यहाँ पे आप उन तमाम को देख सकते हैं। मैंने आपको एक बहुत ही प्रॉपर जो है ना करके दिखा दिया, मैंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे। तो बच्चों आप इस वीडियो को लाइक भी करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि मेरी एफर्ट्स जो है ना उसको आप जो है ना लाजमी जो है मुझे मोटिवेट करें। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं क्लोजिंग परसेंटेज जो है ना क्या क्या पॉसिबल यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो देखो बच्चों एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मैं इन पांचों को लेके अगर बात करूं, अगर आपकी परसेंटेज जो है ना तकरीबन 60 से लेकर 70 के दरमियान में अगर लाई कर रही है तो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आराम से एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के हवाले से। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर भी जो आप देखें पासिंग मार्क्स जो है कम हो जाते हैं, लास्ट ईयर कम हुए भी हैं। और अगर आपकी परसेंटेज जो है 55 से लेके 60 के दरमियान है तो आपका इस फील्ड के अंदर भी आराम से एडमिशन हो जाएगा। फूड साइंस की बात करते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी का और इसके अंदर भी टफ कंपटीशन नजर आता है हमें। ठीक है, खास तौर पे स्पेशली मेडिकल के अंदर। ठीक है, मेडिकल के बच्चों के लिए अगर आपकी परसेंटेज जो है बच्चों 88 तक है या 90 के दरमियान है तो आपका इस फील्ड में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है,
और प्री इंजीनियरिंग के बच्चे इसके अंदर ज़्यादा फोकस नहीं करते, तो आपका 70 से लेकर 74 के दरमियान तक आपका इस फील्ड के अंदर एडमिशन पॉसिबल है। अब ये ह्यूमन न्यूट्रिशन का जो डिपार्टमेंट है, ये लास्ट ईयर जो है फर्स्ट टाइम एडमिशन हुए थे इसके अंदर, और इसके अंदर भी टफ कंपटीशन यहाँ पे देखने को आपको नजर आया कि 84% के ऊपर क्लोजिंग हुई थी इसकी, ठीक है। तो ये कि आपकी परसेंटेज जो है ना 85 से लेके 86 तक होनी चाहिए, तो आपका इस फील्ड के अंदर एडमिशन हो सकता है। अगर आपकी इससे कम है तो फिर भी आपके चांसेस मौजूद हैं, लेकिन वो एक बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इंटरनेशनल रिलेशन की फील्ड की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी परसेंटेज जो है इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आपकी 60 तक परसेंटेज है तो आप का एडमिशन जो है इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किसके साथ जो है अपना इंटरव्यू क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अगर कॉमर्स और साइंस के साथ किया है तब कंपटीशन जो है टफ होता है, तब आपको 70 से लेकर 75% जो है होना आपकी ज़रूरी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। मैथ्स कम्युनिकेशन हमारे पास है, इसके अंदर अगर आपकी परसेंटेज जो है 73 से लेकर 75 तक है तो आपका जो है एडमिशन पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम की जो फील्ड है इसके अंदर इतनी ज़्यादा परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आपकी 56 से लेकर 58 तक आपकी परसेंटेज है तो आपका एडमिशन जो है इसके अंदर हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसके अंदर जो है अप्लाई भी करते हैं, तो उनकी परसेंटेज जो है आपकी होनी चाहिए 70 से लेके जो है 75 तक, ठीक हो गया। आगे बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन की, ठीक है। तो इसके अंदर भी काफ़ी बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन इसका जो है पासिंग मार्क्स भी कम होते रहते हैं। तो आपकी अगर जो परसेंटेज है वो लाइक कर रही है 53 से लेके 59 के दरमियान, तो आपका जो है इस फील्ड के अंदर एडमिशन हो सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमारे पास स्कूल ऑफ लॉ रह गया, जो कि बहुत ही जो है टफ फील्ड है और बहुत ही कंपटीशन भी टफ होता है इसके अंदर। अगर आपके 86 से लेके 89 के दरमियान परसेंटेज है तो आपका इस फील्ड के अंदर एडमिशन पॉसिबल है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो इसके अंदर अगर आपकी परसेंटेज जो है 60 से लेकर 67 के दरमियान है तो आपके चांसेस मौजूद है, ठीक है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, और मॉर्निंग और इवनिंग में बड़ा सा फ़र्क है। इसके अंदर फीस का काफ़ी फ़र्क होता है और टाइमिंग का वगैरह का फ़र्क तो आपको नज़र आएगा ही आएगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं क्या आप एक्सपेक्टेड क्लोजिंग परसेंटेज हो सकती है इन दो डिपार्टमेंट्स की। तो देखो बच्चों, मॉर्निंग के अंदर कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। अगर आपकी परसेंटेज जो है 85 से अबव है, ठीक है, 85 से अबव है तो आपके मॉर्निंग में चांसेस मौजूद है। लेकिन अगर आपकी 85 से लेस है तो फिर आपके इवनिंग में, तो इवनिंग में भी अगर आपकी 80 से प्लस है तो आपके जो है इवनिंग के अंदर एडमिशन पॉसिबल है। ये मैंने आपको एक जो है एक एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जो है ना आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको एक जो है ना मैं एक्सपेक्टेड करके बता रहा हूँ कि आपका इस परसेंटेज के ऊपर इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना एडमिशन पॉसिबल है, ठीक है। तो मैंने आपको तमाम टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया। आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेज पूल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।